बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये एक थियोरेटिकल अप्रोच है जो कि 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी स्टडीज़ के फील्ड में। और लिटरेरी थ्योरी में जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो एनालाइज करता है लिटरेरी टेक्स्ट को एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स के। जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो आपस में रिलेट करते हैं, तभी वो एक कोहेरेंट होल बनाते हैं और जिससे हम उनका मीनिंग जो है वो डिराइव कर सकते हैं किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का। जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो रिएक्शन था ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट 20th सेंचुरी में, जो कि इमर्ज हुआ। और क्योंकि ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो सिर्फ फोकस करती थी ऑथर की बायोग्राफी के ऊपर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और मोरल मैसेज के ऊपर, और जो वर्क्स की फॉर्म होती थी और जो वर्क्स आपस में इंटरलेट होकर मीनिंग देते थे उसके ऊपर फोकस नहीं करती थी। तो इस वजह से स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इमर्ज हुआ था इसके अगेंस्ट, ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट। फर्डिनेंड डी सॉशर, जो कि की फिगर हैं स्ट्रक्चरलिस्ट लिटरेरी थ्योरी के, वो एक स्विस लिंग्विस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था और सिमियोटिक्स एंड सिमियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था जो कि साइंस एंड सिंबल्स के ऊपर बेस्ड है। सिमियोटिक्स का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। सिमियोटिक्स जो है वो स्टडी होती है साइंस एंड सिंबल्स की और उन वेज की जिसमें जो मीनिंग जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं और लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो किस तरह का मीनिंग कन्वे करता है। सॉशर ने आर्ग्यू किया था कि जो लैंग्वेज है ये एक सिस्टम है साइंस का, जो कि रूल्स और कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किए हुए होते हैं। और जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए थे वो हैं साइन एंड सिंबल्स, डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक, लैंग एंड पैरोल, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। तो साइन एंड सिंबल जो है वो सिमियोटिक्स को कहते हैं, सिमियोटिक्स जो है वो साइन एंड सिंबल्स की स्टडी को कहते हैं। डायक्रॉनिक जो है ये लैंग्वेज को एक ऐसा फील्ड है जिसमें लैंग्वेज को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाता है कि जो लैंग्वेज है उसकी शुरू से लेकर अब तक कितनी डेवलपमेंट हुई है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में और वो किस तरह डेवलप हुई है लैंग्वेज। और जो सिंक्रोनिक है वो लैंग्वेज की स्टडी करती है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ हिस्ट्री में, कि जो स्पेसिफिक पीरियड है जैसे एंग्लो नॉर्मन हो गया, एंग्लो सैक्सन हो गया, रेनेसा हो गया, विक्टोरियन एज होगी, उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो किस तरह से डेवलप हुई थी, इसको सिंक्रोनिक कहते हैं। उसके बाद लैंग एंड पैरोल है। लैंग जो है ये नॉलेज को कहते हैं किसी भी लैंग्वेज का, कि ग्रामर के जो रूल्स हैं वो इंसान को आते हैं या नहीं आते, उसको जो नॉलेज है लैंग्वेज के बारे में उसको कहते हैं। और जब वो उन रूल्स को, उन ग्रामर को और उस लैंग्वेज को प्रैक्टिकली यूज़ करता है दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में, तो उसको हम पैरोल कहते हैं। उसके बाद है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। स्ट्रक्चरलिज्म की सिमियोटिक्स में एक फार्मूला है साइन इज इक्वल टू सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड। तो जो साइन होता है वो एक वर्ड होता है। कोई भी अगर बंदा हमें कहता है कि एप्पल, तो हमारे माइंड में एक वर्ड आता है, एक फॉर्म बनती है कि हाँ अभी ये बंदा एप्पल कह रहा है, और हमारा मेंटल कॉन्सेप्ट फ़ौरन से बनता है एक फ्रूट का जो कि एप्पल होता है। तो जो साइन होता है वो एप्पल होता है और जो सिग्निफायर होता है वो वर्ड होता है जो कि हम सुनते हैं, और जो सिग्निफाइड होता है वो हमारा जो मेंटल कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ जाता है किसी भी वर्ड को सुनने के बाद, तो इसको हम सिग्निफाइड कहते हैं। तो साइन इज इक्वल टू सिग्निफाइड प्लस सिग्निफाइड, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी का। अब हम डेफिनेशन देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चरलिस्ट लिटरेरी थ्योरी जो है वो उन वेज को फोकस करती है लिटरेरी वर्क्स के अंदर जिसमें जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो स्ट्रक्चर किए गए हैं और ऑर्गेनाइज किए गए हैं, कि किस तरीके से एक जो वर्क है लिटरेचर का उसको ऑर्गेनाइज किया गया, उसको लिखा गया है या बनाया गया है। स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं वो एनालाइज करते हैं अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को और पैटर्न्स को लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर, जिसमें प्लॉट हो गई, कैरेक्टर हो गया, सिंबलिज्म हो गया और इमेजरी हो गई, कि किस तरह से एक जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो बनाया गया है और उसके अंदर जो प्लॉट है, कैरेक्टर्स हैं, वो किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं और वो किस तरह से मीनिंग कन्वे करते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है कि जो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं और पैटर्न्स होती है ये डीपर मीनिंग्स को रिवील करते हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंस के अंदर हमें जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद है सिग्निफिकेंट। स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी, स्ट्रक्चर लिटरेरी थ्योरी जो है इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है लिटरेरी स्टडीज़ के ऊपर और जो दूसरे फील्ड्स हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, इनके ऊपर इसका इमेंस इफ़ेक्ट है। और ये
अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स ऑफ मीनिंग, जो कि एक लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर होते हैं, उनके ऊपर फोकस करती है। और लिटरेरी एनालिसिस के अंदर और भी कई अप्रोचेस को इंस्पायर किया, और इसकी स्ट्रक्चरिज्म की वजह से ही और भी बहुत सी थेरी जो है वो इमर्ज हुई थी, जैसे साइकोएनालिसिस, साइकोएनालिटिक थेरी, फेमिनिज्म या पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। अब मेन आइडिया देखते हैं स्ट्रक्चरिज्म का। The main idea of structuralism literary theory is that meaning in a literary text is not simply conveyed through its content or plot, कि जो मीनिंग है वो सिर्फ हम कंटेंट और प्लॉट से ही कन्वे नहीं किया जा सकता। जो किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का मीनिंग होता है कि वो लिटरेरी टेक्स्ट का मेन आइडिया क्या है, लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो सिर्फ हमें उसकी प्लॉट और कंटेंट से ही पता नहीं चलता, बल्कि इसकी जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होती हैं और जो पैटर्न होते हैं जो कि उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करते हैं, या जिन पैटर्न और स्ट्रक्चर से वो पूरा जो वर्क है वो बना हुआ होता है, रिलेटेड होता है, उससे हम उनके मीनिंग को डिराइव कर सकते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनको एनालाइज किया जाना चाहिए कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स में, जो कि रूल्स एंड कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड होता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट थेरी की, स्ट्रक्चरलिज्म लिटरेरी थेरी की। ये फोकस करती है अंडरलाइन स्ट्रक्चर पर एक लिटरेरी टेक्स्ट की, और बाइनरी अपोजिशन जो होती हैं, फॉर एग्जांपल जो मेल है उसका अपोजिट होगा फीमेल, जो वाइट है उसका अपोजिट होगा ब्लैक, जो डे है उसका अपोजिट होगा नाइट। तो ये जो अपोजिशन है ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को। ये भी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है स्ट्रक्चरिज्म का। और इंडिविजुअलिटी और पर्सनैलिटी जो ऑथर की है वो अनइम्पॉर्टेंट होती है, मीन्स के ऑथर की जो इंडिविजुअलिटी है, ऑथर जो है उसकी बायोग्राफी है, ऑथर जो है उसका क्या इंटेंशन है इस वर्क को लेकर, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। और डीप स्ट्रक्चर के मेथड और मैटर्स को हम एनालाइज करते हैं। लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, और मीनिंग जो है वो इनसाइड दी टेक्स्ट नहीं आता, बल्कि मीनिंग जो है वो हमें अंडरलाइन पैटर्न और उसका जो रिलेशनशिप है पार्ट्स का दूसरे पार्ट्स के साथ, उससे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं और डिराइव कर सकते हैं। और जो स्ट्रक्चरिज्म का एसेंस है वो ये बिलीफ है कि जो थिंग्स है कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन, थिंग्स को हम आइसोलेशन अकेले ही अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उनको हम जो पार्ट्स होते हैं उनकी लार्जर स्ट्रक्चर से उनके साथ रिलेट करके ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चरलिज्म लिटरेरी थ्योरी को हम जो शेक्सपियर का प्ले हैमलेट उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो ऐसे है द अनकैनी, यॉर्क लैकन ने लिखा है, उसके ऊपर उन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट आइडियाज़ को हैमलेट के ऊपर अप्लाई किया है। उन्होंने कहा है कि जो प्ले की एक्सप्लोरेशन है आइडेंटिटी की, मैडनेस की और इडिपस कम्प्लेक्स की, वो ह्यूमन साइकी के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को रिफ्लेक्ट करती है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चरलिज्म को इस हैमलेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू द लाइट हाउस। वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी बुक नैरेटिव डिस्कोर्स के अंदर गेरार्ड जेनेटी ने एनालाइज किया कि जो वर्जीनिया वुल्फ का जो वर्क है टू द लाइट हाउस, उसमें उन्होंने बाइनरी अपोजिशंस का इस्तेमाल किया है, और ये जो वर्क है ये ऑर्गेनाइज किया गया है अराउंड अ सीरीज ऑफ बाइनरी अपोजिशन सच एज लाइफ एंड डेथ, आर्ट एंड नेचर एंड मेल एंड फीमेल। तो इस स्ट्रक्चरिज्म थ्योरी को हम टू द लाइट हाउस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दी वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट। रॉबर्ट स्कोल्स ने एनालाइज किया है इलियट की पोएम एज अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड मोटिव्स एंड इमेजेस। उनका कहना था कि जो पोएम है दी वेस्टलैंड टी.एस. इलियट थे वो कम्प्लेक्स सिस्टम है इंटर रिलेटेड मोटिव्स एंड इमेजेस का, और उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो पोएम है वो रिफ्लेक्ट करती है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को, कल्चरल और हिस्टोरिकल मीनिंग की। अब हम क्रिटिसिज्म देखते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया गया। स्ट्रक्चरलिज्म हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन फॉर्मलिज्म एंड इट्स टेंडेंसी टू इग्नोर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो कॉन्टेक्स्ट को या बैकग्राउंड को नहीं देखती किसी भी वर्क के, और सिर्फ फॉर्मल उसके फीचर्स के ऊपर भी ही फोकस करती है। तो इस तरह से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये सिर्फ फॉर्मलिज्म के ऊपर फोकस करती है, बल्कि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देती है। और जो कुछ क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी आर्ग्यू किया है कि ये बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, और जो इंडिविजुअलिटी होती है रीडर के एक्सपीरियंस की उसको भी नहीं देखती, और ना ही ये ऑथर की इंटेंशन को देखती है। तो इस तरह से ये थ्योरी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है। कुछ क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि जो ये थ्योरी है स्ट्रक्चरलिज्म, ये बहुत ज़्यादा सिंपल कर देती है कॉम्प्लेक्सिटीज़ को।
क्योंकि लिटरेरी टेक्स्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो अगर हम उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके एनालाइज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है किसी भी इंसान के लिए उसको समझना और उसको एनालाइज करना। तो इस वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये ओवर सिंप्लीफाइज कर देती है लिटरेरी टेक्स्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करके। तो अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। जो स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी है ये एक थियोरेटिकल अप्रोच है जो कि फोकस करती है इंटरडिपेंडेंस की, जो कि एक वर्क्स के अंदर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तभी वो मीनिंग कन्वे करते हैं। और लिटरेरी थ्योरी में जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स और किस तरह से वो मीनिंग कन्वे करते हैं उनके ऊपर फोकस करती है। और स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसने न्यू वे प्रोवाइड किया कि हम अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को, एक लिटरेरी टेक्स्ट के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।